girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर इंजीनियर नेटी हेल्थ हियर। उम्मीद करती हूँ आज आप सब खैरियत से होंगे और जो है इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, काफ़ी टेंशन ज़्यादा चल रही है पूरे मुल्क में, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रहम करेगा ज़रूर हमारे मुल्क पे और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे और उसको जल्द से जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करें। जी, आज मैं आपसे जो है मैं आज आई हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा मुझे फ्री टाइम मिला था, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मेरे पास एक और टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ख़ानदानी निज़ाम का एक वर्ड होता है पार्टिकुलर, दैट मीन्स मुझे कहते हुए थोड़ा सा आज अजीब लग रहा है, लेकिन ये सॉरी टू से ये वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली लोगों को समझ ही ऐसे अल्फाज आते हैं। तो मैं आपको ये बता दें चलिए, द वर्ड इज़ दलाल। दलाल के ऊपर टॉपिक है मेरा कि ख़ानदान में आखिर ऐसा क्या होता है कि ये वर्ड इस तरह का बनाया गया किन लोगों के लिए। तो आज मैं आपको, मुझे अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हुए सोच रही हूँ मैं करूँ कैसे करूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको आज इसके बारे में, मेरे पास टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं आज इसके बारे में स्पेशल मेरे ओवरसीज़ है मेरे फैंस उनकी तरफ से, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडिया की साइड से मुझे रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि वहाँ की कल्चर और थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया का थोड़ा सा मिलता जुलता कल्चर है, तो वहाँ भी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हर खानदान में चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में बात करें। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। वर्ड है दलाल। दलाल होता कौन है? दलाल की डेफिनेशन मेरे नज़दीक है जो वो लोग होते हैं जो पूरे ख़ानदान वालों को कहते हैं आप मिलजुल के रहो, आप हर चीज़ करो, आप लोग खुश रहो, लेकिन बेसिकली वो जो दलाल होते हैं वो चाहते ही नहीं है आप लोग खुश रहें। उनकी वजह से जो है पूरे ख़ानदान को जो है, उनकी वजह से जो है पूरे ख़ानदान को जो है आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। वो ख़ानदान अमूमन जो है ना तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। वो दलाल आपके रिश्तों में मौजूद हैं, आपके आसपास मौजूद हैं, आपके अपनों में मौजूद हैं, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स में मौजूद हैं, जो घर का बंटवारा कर देते हैं, घर की चीज़ें समेत हर चीज़ बर्बाद हो जाती है, और जब वक्त हाथों से निकल जाता है फिर पता चलता है कि आपके खानदान का कितना नुकसान हुआ है। तो दलाल वो होते हैं जो छोटे चंद पैसों की खातिर, कुछ पैसों की खातिर, या किसी की गुलामी करने के लिए किसी के भी थल्ले लग जाते हैं, ठीक है, वो किसी के लिए भी बिक जाते हैं, और जब उनको कोई भी कहीं भी फ़ायदा नज़र आता है वो उस फ़ायदे के लिए अपनी हर चीज़ दाव पे लगाने को तैयार होते हैं, चाहे वो उनके प्यारे रिश्ते हों, चाहे उनकी दौलत हो, चाहे उनकी कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं। ये कहलाते हैं दलाल, जो गुलामी करने में भी नंबर 1 होते हैं, थल्ले लगने में भी नंबर 1 होते हैं, और मक्खन लगाने में भी नंबर 1 होते हैं, और इनकी वजह से आपके खानदानों का नुकसान हो रहा होता है, ये आपको वक्त आने पर पता चलता है। अब क्या इसके बारे में मैं डिफाइन करूँगी। कुछ लोग तो ऐसे भी दलाल होते हैं, आपको मैं बताऊंगी कि बाहर के मुल्क भाग जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, वहाँ पे गोरी अंग्रेज़ों से शादियां करके रचा लेते हैं, चाहे वो गोरियाँ दिखने में अट्रैक्टिव हो, मोटी हो, कोई उनमें आपको उनमें जैसे कहना चाहिए कोई मैचिंग ही ना हो आपके साथ, और ना बस शादियाँ करके बैठ जाते हैं जब उनकी जो है, और वीज़े की खातिर जो है, क्योंकि वो गोरियाँ वीज़ा दे रही होती, वीज़े की खातिर, नेशनैलिटी की खातिर उन गोरियों से शादी कर लेते हैं, और जब बच्चे होते हैं फिर उनको पता चलता है कि उन्हें क्या खोया और क्या पाया, उनको काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद पता चलता है कि भाई ये तो हमसे गलत काम हो गया। और फिर जब वहाँ की इन्फ्लेशन और वो चीज़ बाहर के मुल्कों की इन्फ्लेशन, तो वो मीच नहीं कर पाते और परेशान रहते हैं। उनकी औलादें जो है आप देखेंगे फिर वो LGBT में लग जाती हैं। LGBT जो आपको पता ही आजकल बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, वो सबको ही पता है। उनके बच्चे फिर LGBT में लग जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, गंदी चीज़ों में लग जाते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के वैसे ही नहीं होते वो लोग, क्योंकि आपको पता है बाहर के मुल्कों में वही लोग जा सकते हैं, या वही लोग जा सकते हैं जो वाकई काबिल हैं और वहाँ की इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकते हैं। वो हाईली क्वालिफाइड लोग ही अलग होते हैं। ऐसे थोड़ी ना, तो हर कोई भाई अब्बा जी का, चाचा जी का मुल्क थोड़ी है ना कि हर कोई उनके बाहर चला जाएगा और आपको उठा के हाई-फाई जगह पे वो लोग फिक्स भी कर देंगे। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वो लोग पाकिस्तानी को थर्ड वर्ल्ड कंट्री का समझते हैं, तो उनके लिए अपने लोग ज़्यादा अहमियत रखते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। तो प्लीज़ ये अपनी खुशफहमी दूर कर दें कि आप रातों रात बाहर जाएंगे और आपको रातों रात जो है वो अपने लोग हटा के आपको रख लेंगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता। तो इस तरह की जो लोग जाते हैं वो बाहर जाके क्या होता है, और जॉब्स कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे होते हैं, शेफ बन जाते हैं, और सेल्स मैनेजर की जॉब कर रहे होते हैं, मिल्क शेक की दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, या इस तरह के पेट्रोल पंप्स पे खड़े हुए होते हैं, और जॉब्स नहीं है। या तो कुछ नहीं मिलेगा तो अपने नाकाम क्लब खोल के बैठ जाएंगे, फाइटिंग्स करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो है कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे अंग्रेज़ों को भी पागल बना के पैसे ले रहे होते हैं, और लेकिन अंग्रेज़ इतने पागल होते
नहीं, आपको पता ही है। तो के क्लब्स भी नहीं चल रहे होते, अजीब किस्म का मतलब एक नमूना बनाया हुआ इन्होंने हर चीज़ को ना, मतलब मजाक समझा हुआ है बाहर को। और फिर एक टाइम आता है जब उस गोरी को अकल आ जाती है कि इस बंदे ने, पाकिस्तानी बंदे ने आके करी आपसे शादी। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रही, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं दुनिया में, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी 90% 99% जो है वीज़े के लिए ही गोरियों से शादी करती है। उनको पर्सनली उनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। कुछ तो ऐसी भी मुझे रिसर्च मैंने जब करी तो मुझे तो कुछ ऐसी बातें भी पता चली कि लिटरली मैं तो परेशान हूँ कि पाकिस्तानी लड़कों ने जाके बाहर मर्दों से भी शादी की है। अब तो मैं कौम लूट का मतलब ज़माना चल रहा है, क्या चल रहा है आई डोंट नो, क्या हो रहा है ये। उन मर्दों का भी दिल दुखाया हुआ है। आप ये देखें कि मतलब और क्या चल रहा है कि बाहर के मुल्कों में जाके मर्द से शादी कर रहा है। क्या है ये, मतलब क्या है, अगर लगे आप नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। चंद डॉलर्स और चंद पाउंड्स की बातें बिक जाते हैं, ऑब्वियसली बिक जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो नतीजा क्या होता है, बर्बादी उनका मुकद्दर बनती है, और वो लोग फिर हमेशा के लिए सब चीज़ों को खो देते हैं, अपने मुल्क को भी खो देते हैं, अपने घर वालों को भी खो देते हैं। सारी चीज़ों के हाथों से फिसल जाती है, जैसे एक रेत होती है आपके हाथों से फिसलती चली जाती है, वही वाली मिसाल होती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इतने मेंटल होते हैं, मैंने यहाँ तक देखे, जिनकी औलादें होती हैं ना, उनके माँ बाप उनको कोस रहे होते हैं, कहते हैं तू ये तू वो तू ये तू ऐसा है तू वैसा है। फिर उस औलाद को कोसते हुए कहते हैं भाई हम तो अच्छा से बेऔलादी रहते, तुमको पैदा ही ना होता। तो भाई आपके बच्चे को आप बनाते हो, बच्चे को आप तरबियत करते हो, जैसी तरबियत करोगे अच्छा वैसे ही निकलेगा। तो ये आप बड़ों का कसूर होता है, आप बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, बच्चा कोई सिखाया पैदा नहीं होता। तो बच्चे को यूँ कोस के उसकी पर्सनैलिटी खत्म कर देते हैं। और जिनके यहाँ, और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं इतने मेंटल होते हैं कि भाई जिनकी औलाद नहीं होती तो वो बे-औलादी के डिप्रेशन में आके खुद ही सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि आप उनका मतलब प्रॉपर दिमाग उनका याद खत्म हो जाता है औलाद ना होने की वजह से। मतलब ऐसे भी लोग हैं, ऐसी पागल हो जाती है ना औलाद होने की वजह से। क्या हो गया, औलाद नहीं हो गई तो कयामत आ गई। आपकी डायनासोर की नस्ल है, जो एक डायनासोर का अंडा है आपको, आपकी आखिरी डायनासोर की नस्ल है, जो नई औलाद हुई तो एंड हो जाएगी। इस दुनिया का एंड ही है, हर चीज़ में एंड होना है। तो वर्ड स्ट्रॉन्ग, आपकी औलाद नहीं है तो आप अडॉप्ट कर लो किसी को, नो इशू एट ऑल। आजकल तो कोई इशू ही नहीं है। मैंने देखा इनको औलाद नहीं होती, कहानी डिप्रेशन में आके भाई ऐसी हो जाती हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालती हैं, उछलती कूदती रहती हैं, आवाज़ें तब्दील करके बातें कर रही होती हैं, और ना कहती हैं भाई कहना चाहिए कि दिल बचपन का उम्र बचपन की होती है उनकी, बुढ़ी हो रही होती है लेकिन हरकतें उनकी वही होती है। और मतलब एज में इंसान, बड़ी एज में इंसान डिसेंट होता है, लेकिन भाई बड़ी एज में जाके वो और बच्चों वाली हरकतें करती हैं, नफसियाती होने लग जाती हैं, और एक वक्त आता है उनका ऊपर से ख़त्म हो जाता है, और उनका फिर जो है विदु बंदर या फिर मेंटल हॉस्पिटल उनका मुकद्दर होता है। तो खुदा ऐसी खवातीन को मैं कहूँगी, आपका मजाक बनाती है सोसाइटी, तो प्लीज़ अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ करें, औलाद नहीं है ड्रॉप कर लें। और अगर कोई इशू नहीं है, आप किसी यतीम के सर पे हाथ रखें आपको सवाब मिलेगा, कोई इशू नहीं है ऑल। औलाद इज़ नॉट एन बिग इशू, और ना कोई फ़र्ज़ है। तो प्लीज़ आप अपनी जो है लाइफ को नॉर्मल करें, भी नॉर्मल अपना एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, और बहुत कुछ आपके पास ज़िंदगी में करने को। और भाई जो लड़कियाँ शादी के लिए बैठी हुई हैं, जो लड़के शादी के लिए बैठी, प्लीज़ मैं उनको भी कहूँगी आप टेंशन मत लें, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भाई आप लोग खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में, कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का अपना मकसद करें। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही, ज़िंदगी को गोल करें, गोल्स अचीव करें, डॉलर्स कमाएं, कोई इशू नहीं है। आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव भी आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी। और दूसरा ये कि कुछ दलाल एक और किस्म के होते हैं, मैं आपको उसकी टाइप बताऊँगी। वो कौन से दलाल होते हैं जो अपने ही घर को बर्बाद करके दूसरी भी शादी कर लेते हैं। उनकी बला से उनके बच्चे जाए भाड़ में, उनकी बला से उनकी पहली बीवी जाए भाड़ में, अपनी पहली बीवी को मेंटल और पागल करार देके दूसरी शादी कर लेते हैं, और बोलते हैं हमारे तो बच्चे ही नहीं है। और अगर बदकिस्मती से वो शुगर डैडी या कोई बंदा पकड़ा जाए तो अपना छोटा बच्चा दिखा देते, बोलते हैं कि हमारा सिर्फ छोटा बच्चा है, अपने आपको जवान शो करने के लिए दूसरी शादी जवान लड़कियों से करके बैठ लेते हैं। उसका भी नतीजा क्या होता है, आपस में डीले बना के शादियाँ करते हैं और अपने ही खानदान अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। जब वही औलाद पलट के आपसे कुछ बोले तो आपको लगता है वो नाफरमान और बदतमीज़ हो गई। तो भाई अंकल जी आंटी जी आप ही की करामात होती हैं कि औलाद जो है जो आप कर रहे होते हैं वो औलाद वही आपको सिला दे रही होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के आगे आइडियल बने, इस तरह की हरकत ना करें कि किसी को दिलाजारी करके अपना घर बर्बाद करके आप दूसरी शादियाँ करें। और मज़े की बात, दूसरी शादी करने के बाद उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि दूसरी शादी करके भी वो पहली बीवी के हकूक़ अदा नहीं करते, ना दूसरी बीवी के हकूक़ अदा करते हैं। और नाइंसाफ़ी उनका कदर, नाइंसाफ़ी वो अपना मतलब अपना आदत बना लेते हैं कि नाइंसाफ़ी करना, ना बच्चों के हकूक़ अदा करते। अगर शादी कर भी लेते तो दोनों बीवियों में इंसाफ नहीं करते। पहली बीवी को खलील खाने में रख देते हैं, दूसरी बीवी को हर चीज़ में, मज़े की बात दूसरी बीवी को भी जूते की नोक पे रखते हैं। ऐसे भी मैंने केस देखे, दूसरी बीवी की भी कोई इज्जत नहीं होती। तो ऐसा मर्द जो दो कश्तियों का सवार होता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। और मैं ऐसी और लड़कियों को भी कहूँगी, ऐसी जो आप शुगर डैडियों से शादियाँ करती हैं ना, वो भी कभी आपकी कामयाब नहीं होती। कि आप इस तरह के शादीशुदा मर्दों से शादी करेंगी तब भी आप सेकंड वाइफ ही कहलाएंगी, क्योंकि पहली कुछ भी कर लें, पहली बीवी ही खानदानी और वफादार होती है, क्योंकि वो उसके अपने शौहर की पूरे वक्त में हरदम वो साथ होती है। दूसरी बीवी से उसकी ऐशो आराम के लिए उसकी सिर्फ दौलत दी जाती है। तो यही हकीकत है। आपको अगर यही हकीकत
एक्सेप्ट करनी है तो उसको यही अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बराए मेहरबानी शादीशुदाओं का घर खराब ना करें, हमारा लड़का पकड़े उससे शादी करें और ना शुगर डैडी से शादी करें, वरना रिजल्ट आपको नताइज कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इन दी एंड यही कहूँगी जो दलाली कर रहा है वही बर्बाद होगा आखिर में, और चंद पैसों के एवज आप किसी का नुकसान करेंगे या कुछ भी करेंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला आपको ना, इन दी एंड नुकसान आपका ही होगा। और मैं यही कहूँगी ऐसे दलालों से आप बच के रहें, क्योंकि चंद पैसों की खातिर वो जो है अपने मफाद की खातिर कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच कर लें, और मैं तमाम दलालों को कहूँगी सुधर जाओ इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, आखिर में मार तुम ही खाओगे अल्लाह से, और कुत्ते की मौत भी तुम ही मरोगे आखिर। तो प्लीज़ बच के रहो ऐसे दलालों से। सो इट्स डॉक्टर इंजीनियर ADF साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।